जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम सभी भक्तजन सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। आइए अब हम सभी भक्तजन कामिका एकादशी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। राजा युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे सर्वोच्च प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली देवशयनी एकादशी के व्रत की महिमा सुनी है। अब मैं आपसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की महिमा सुनना चाहता हूँ। हे गोविंद देव, कृपया मुझ पर दया करें और इसकी महिमा बताएं। हे सर्वोच्च वासुदेव, मैं आपको अपनी सबसे विनम्र प्रणाम करता हूँ। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, क्योंकि मैं इस पवित्र व्रत के शुभ प्रभाव का वर्णन करता हूँ जो सभी पापों को दूर करता है। नारद मुनि ने एक बार भगवान ब्रह्मा जी से इसी विषय के बारे में पूछा था। हे सभी प्राणियों के राजा, नारद जी ने कहा, हे आप जो जल से उत्पन्न कमल सिंहासन पर बैठते हैं, कृपया मुझे श्रावण मास के पवित्र महीने की कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम बताइए। कृपया मुझे यह भी बताइए कि उस पवित्र दिन में किस देवता की पूजा की जानी चाहिए, इसे करने के लिए किस विधि का पालन करना चाहिए और इससे क्या पुण्य मिलता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र नारद, समस्त मानवता के लाभ के लिए मैं तुम्हें वह सब कुछ खुशी से बतलाऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि कामिका एकादशी की महिमा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ करने वाले के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। निश्चय ही जो व्यक्ति पूजा करता है और जो चतुर्भुज भगवान गदाधर के चरण कमलों का ध्यान करता है, जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं और जिन्हें श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन भी कहा जाता है, उनसे महान पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसे ही व्यक्ति भक्त द्वारा प्राप्त आशीर्वाद जो भगवान विष्णु की अनन्य रूप से पूजा करता है, काशी नैमिषारण्य के जंगल में या पुष्कर में गंगा में पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले आशीर्वाद से कहीं अधिक है, जो कि ग्रह पर एकमात्र स्थान है जहाँ मेरी औपचारिक रूप से पूजा की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस कामिका एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता है, उसे हिमालय में भगवान केदारनाथ के दर्शन करने वाली, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाली, वनों और समुद्रों सहित पूरी पृथ्वी दान करने वाली, गंडकी नदी जहाँ पवित्र शालिग्राम पाए जाते हैं, या गोदावरी नदी में सोमवार को पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जब सिंह और गुरु एक साथ होते हैं, कामिका एकादशी का व्रत करने से दूध देने वाली गाय और उसके शुभ बछड़े को उनके चारे के साथ दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस शुभ दिन पर जो कोई भी भगवान श्रीधर देव विष्णु जी की पूजा करता है, उसे सभी देव, गंधर्व, पन्नग और नागों द्वारा महिमा दी जाती है। जो लोग अपने पिछले पापों से डरते हैं और पूरी तरह से पापमय भौतिकवादी जीवन में डूबे हुए हैं, उन्हें कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार इस सर्वश्रेष्ठ एकादशी का पालन करना चाहिए और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यह एकादशी सभी दिनों में सबसे पवित्र है और जातक के पापों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली है। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयं एक बार इस एकादशी के विषय में कहा था, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त आध्यात्मिक साहित्यों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई भी इस विशेष दिन पर व्रत करता है वह पूरी रात जागता है, उसे कभी भी मृत्यु के राजा यमराज का क्रोध नहीं सहन करना पड़ता। ऐसा देखा गया है कि जो कोई भी कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे भविष्य में जन्मों तक का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। और अतीत में भी इस दिन व्रत करने वाली कई भक्ति योगी आध्यात्मिक दुनिया में चले गए। इसलिए मनुष्य को उनके शुभ पद चिन्हों पर चलना चाहिए और इस सबसे शुभ एकादशी पर सख्ती से व्रत रखना चाहिए। जो कोई भी तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में वह पाप से अछूता रहता है। जैसे कमल का पत्ता यद्यपि जल में रहता है लेकिन उससे अछूत रहता है। जो कोई भी भगवान श्री हरि को पवित्र तुलसी के पेड़ से एक पत्ता भी अर्पित करता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि 200 ग्राम सोना और एक पत्ता दान करने वाले को मिलता है। भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होता है जो उन्हें एक तुलसी का पत्ता अर्पित करता है, बजाय उस व्यक्ति के जो उन्हें मोती, मणिक, पुखराज, हीरे, लापसी, नीलम और मूंगा से पूजता है। जो व्यक्ति भगवान केशव को तुलसी के पौधे से उगी हुई मंजरी की कलियां अर्पित करता है वह इस या किसी अन्य जीवन काल में किए गए अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें छूने और उनकी पूजा करने मात्र से सभी प्रकार की बीमारी दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति तुलसी देवी को सींचता है उसे मृत्यु के देवता यमराज से कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी का पौधा लगाता है या उसकी रोपाई करता है वह अंततः भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके धाम में निवास करेगा। इसलिए भक्ति सेवा में मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमती तुलसी देवी को प्रतिदिन पूर्ण प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी देवी को सदैव जलता हुआ घी का दीपक अर्पित करता है उनके पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। भगवान को यह पवित्र एकादशी इतनी प्रिय है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करता है उसके सभी पूर्वज स्वर्ग में चले जाते हैं और वहाँ दिव्य अमृत पीते हैं। जो कोई भी इस दिन श्री कृष्ण को घी या तिल के तेल का दीपक अर्पित करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और 10 करोड़ दीपकों के समान चमकदार शरीर के साथ यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति उपवास करने में असमर्थ है यदि वह केवल इन्हीं नियमों का पालन करता है तो वह अपने सभी पूर्वजों के साथ स्वर्ग में चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, यह कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया जो सभी पापों को दूर करती है। यह पवित्र दिन ब्राह्मण हत्या के पाप या गर्भ में पल रही अजन्मे बच्चे की हत्या के पाप को भी नष्ट कर देता है और यह व्यक्ति को परम पुण्यशाली बनाकर आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ाता है। जो कोई भी व्यक्ति कामिका एकादशी की इन महिमाओं को श्रद्धा के साथ सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वापस भगवान के पास लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उसी समय ब्राह्मण की मृत्यु हो गई
अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसी क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और प्रभु का नाम जप करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिए। और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।